सी शंकरन नायर, जिन्होंने 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का पूरा सच दुनिया के सामने लाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उनके देश में न सिर्फ कटघरे में खड़ा किया बल्कि उसे घुटनों पर ला दिया। लाख अड़चने, घनघोर क्रूरता के बाद भी शंकरन को ब्रिटिश सिस्टम में न्याय तो मिल गया, लेकिन भारत के इतिहास ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जैसे पद को ठोकर मारने वाला एक नायक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि उन्होंने अंग्रेज के साथ साथ कांग्रेस पर भी सवाल उठाने का साहस किया था। शंकरन ने 1921 में मोपला नरसंहार को लेकर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में लिखा है कि राष्ट्रीय एकता की कीमत पर धार्मिक भावनाओं को खुश करना नेतृत्व नहीं, कायरता है। अगर कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन करती है तो वो धार्मिक उन्मादवाद को बढ़ाने का खतरा मोल ले रही है। ये लोग आजादी नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता चाहते हैं, और हुआ भी यही। खिलाफत आंदोलन के बाद केरल के मोपला में हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार हुआ। मंदिर में आग लगा दिए गए, महिलाओं के साथ क्रूरता, जबरन धर्मांतरण करवाए गए। तब कांग्रेस चुप थी, इसे किसान विद्रोह साबित करने में लगी थी। लेकिन नायर चुप नहीं थे। उन्होंने नरसंहार पर कांग्रेस की चुप्पी को ललकारते हुए कहा था, मोपला कांड पर कांग्रेस की चुप्पी शर्मनाक है। राजनीतिक फायदे के लिए नरसंहार और जबरन धर्मांतरण को नजरअंदाज करना नैतिक दिवालियापन है। नायर का यह विरोध कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसका बदला कांग्रेस ने आजादी के बाद लिया। आजादी के बाद नेहरू के हायर किए गए वामपंथी इतिहासकारों ने किताबों में सच्चाई की जगह एजेंडा भरा और बड़ी ही सफाई से हर उन नायक को इतिहास से डिलीट करना शुरू कर दिया जिन्होंने कांग्रेस का विरोध किया था, खास करके जो नेहरू का विरोध करते थे। नायर 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक मॉडल में फिट होने से इनकार कर दिया था। नतीजा आज नायर केरल कांग्रेस के कार्यालय इंदिरा भवन के एक छोटे से फ्रेम में दिखते हैं। शंकरन आत्मसम्मान और सच्चाई की वो मिसाल थे जो न तो अंग्रेजों से डरे और न ही कांग्रेस की मुखौटे वाली राजनीति से। उनके ही योगदान का नतीजा है कि आज ब्रिटिश संसद में जलियांवाला बाग नरसंहार पर भारत से माफी मांगने की बात उठ रही है। लेकिन क्या वामपंथी इतिहासकार नायक शंकरन नायर से माफी मांगेंगे? क्या कांग्रेस माफी मांगेगी कि उन्हें इतिहास से मिटाने के लिए, और क्या देशवासी माफ कर देंगे इन कांग्रेसियों को जिनसे उनके नायक के बारे में जानने का हक छीना गया?